जय माता दी। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर मैं जूही त्यागी आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नवरात्रि के आज 9वें दिन हम माँ सिद्धिदात्री की कथा का संक्षिप्त विवरण जानेंगे। माँ दुर्गा जी की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में ये संख्या 18 बताई गई हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, ईशित्व, वाशित्व, सर्वकाम वाशिता, सर्वज्ञत्व, दूरश्रवण, प्रकाय प्रवेशन, वाक् सिद्धि, कल्प वृषत्व, सृष्टि, संहार करण सामर्थ्य, अमृतत्व, सर्व न्यायकत्व, भावना, सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। लेकिन सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर ऐसी कोई कामना शेष बचती ही नहीं जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनकी कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ के चरणों का ये सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। जय माँ सिद्धिदात्री। तो भक्तों, इन पावन नवरात्रों के 9 दिनों में आपने सुना नव दुर्गाओं की कथा का संक्षिप्त विवरण। आज नवरात्रि पूजन के अंतिम दिन मैं जूही त्यागी व हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी प्रिय भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगले नवरात्रों में हम फिर माँ का गुणगान करेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।